बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में। मगर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नोट्स लें और उसको अपने किसी भी डिवाइस में कॉपी करके उसी से एग्जाम्स की तैयारी करें। और अगर लेक्चर पसंद आए या नोट्स पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? हाउस ऑफ कॉमन पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, ठीक है, बाइकैमरल ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये तो है बाइकैमरल, मगर असल में ये ट्राइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है क्राउन, ठीक है, इसके बाद इंक्लूड होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और उसके बाद इंक्लूड होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में, तो हम हाउस ऑफ कॉमन्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? हाउस ऑफ कॉमन लोअर चैम्बर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है। और ये चैम्बर के जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 650 मेंबर्स होते हैं, जिसको एमपीज या मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया जाता है। ये चैम्बर टेक्निकली हम देखें तो ये लोअर चैम्बर है, और ये चैम्बर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो प्री डोमिनेट कर रहा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर जो नेम है, टर्म है पार्लियामेंट, वो ऑफनली यूज्ड होता है इसको रेफर करने के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स को रेफर करने के लिए। मगर हाँ, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो थ्योरेटिकली ये रेफर कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है तीन चीजों को, हाउस ऑफ कॉमन को, हाउस ऑफ लॉर्ड को और क्राउन को, ठीक है। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया, हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन। हाउस ऑफ कॉमन्स की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इसके टोटल 650 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो जिसको एमपीज भी बुलाया जाता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया जाता है। ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू वोट्स, ठीक है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन पे चलते हैं कि इस मेंबर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर एक बंदे ने मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन बनना है, ठीक है, उसकी 25 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो इनसेन पर्सन नहीं होना चाहिए, वो सेन होना चाहिए, उसका दिमागी हालत सही होनी चाहिए। उसके बाद वो सिविल सर्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आर्म फोर्सेस का मेंबर, मतलब किसी भी आर्म फोर्स में नहीं होना चाहिए, पुलिस मैन नहीं होना चाहिए, किसी भी, मतलब इसका सिंपली ये मतलब है कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो वो तभी हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब, या तो इलेक्शन लड़ सकता है, लोग उनको वोट दे के इलेक्ट कर सकते हैं मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्म ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, के इसमें ये बताया गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो ऑफिस है, जो मेंबर्स है, ठीक है, उनके जो ऑफिस होल्डर्स है उनका क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइम इंटरवल है कि कितने टाइम तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उस 1716 तक ये जो टाइम इंटरवल था, टाइम पीरियड था, वो 3 साल था। फिर 1911 तक ये 7 साल में तब्दील हो गया। जब पार्लियामेंट एक्ट आया ऑफ 1911, तो ये टाइम पीरियड फिक्स हो गया, ठीक है, जो 5 साल है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। इसका ये मतलब है जो इम्यूनिटीज मिली है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है। तो इनमें इसमें दोनों आ जाते हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ये फ्रीडम मिली है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो हाउस ऑफ द फ्लोर पे जो जो हाउस पार्लियामेंट का फ्लोर है, ठीक है, वो फ्रीली किसी भी चीज पे डिबेट कर सकता है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके बाद कि उनको कोई सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, और उनको फ्री एक्सेस होती है सॉवरेन को, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, तो उनके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये सर्टन इनकी इम्यूनिटीज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट इनके पावर्स एंड फंक्शंस पे चलते हैं। अभी हम पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या पावर्स एंड फंक्शंस है। इसमें हम 3 मेन पावर्स फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है कि द हाउस एज अ लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर किसी भी बिल ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसने लाजमन हाउस ऑफ कॉमन से पास होना है, ठीक है।
तो सबसे पहला तो ये हो गया, कोई भी लाजमी है कि ये बिल वगैरह जो होंगे वो एक लेजिस्लेटिव बिल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन से पास होने हैं। जब अगर उसने पार्लियामेंट बनना है, उसके बाद आ जाता है कि ये नेशनल पर्स है। ठीक है, पर्स का क्या मतलब होता है? पर्स सिंपल मीन्स है लड़कियों के पास जो पर्स होता है, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं कि ये नेशनल पर्स है। ठीक है, हाउस जो है वो कंट्रोलर ऑफ नेशनल पर्स। ठीक है, इसमें ये कहता है कि जो हाउस ऑफ कॉमन है वो सारा जो नेशनल इनकम है या एक्सपेंडिचर है उसका एब्सोल्यूट कंट्रोलर है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911 को यह आया था। ठीक है, इसके बाद जो मतलब ये कहता है कि ये हाउस एज द मेकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट मेकर है। प्रिंसिपल फंक्शन इस हाउस का ये है कि हाउस ऑफ कॉमन का ये है कि ये सपोर्ट करता है और वोट करता है गवर्नमेंट को, आउट टू गवर्नमेंट। और इसको हम ये भी कह सकते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन है एट एनी मोमेंट किसी भी टाइम पे किसी रूलर को चूज कर सकता है और किसी भी टाइम पे उसको डिसमिस करा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी है। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल बिल्स वगैरह ये भी इसके पास पावर्स है। ठीक है, और लेजिस्लेचर को अगर हम देखें इसको मजीद, तो लेजिस्लेचर में ये है कि लॉ मेकिंग सबसे पहले तो एंशियंट टाइम में अगर हम देखें तो पहले ये होता था कि जो रूलर होता था, मोनार्क होता था, ठीक है, उसके पास सब कुछ पावर उसके पास होती थी, लॉ मेकिंग की हर चीज की पावर उसके पास होती थी। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हाउस ऑफ कॉमन बना, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे पावर्स उसे मोनार्क से हटने लगे और वो उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में वो शिफ्ट हो गया जब लोगों की जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने लगे, इलेक्ट करने लगे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, ये तीन मेन पावर्स एंड फंक्शंस थी हाउस ऑफ कॉमन्स की। इसके बाद अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर एंड अल्लाह हाफिज।